वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ और ये सच्ची कहानी है कि जब कभी भी वालिद साहब अपने 8 या 10 दिन की छुट्टियाँ गुजारने के लिए घर आते तो मैं उनके साथ बाज़ार जाया करता था ताकि बाबा साहब को थैलियाँ ना उठाना पड़े, मैं उठा कर लाऊं। एक दिन वालिद साहब ने मुझे एक ऐसे आदमी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये आदमी जो सामने से आ रहा है ना, वो हमारा दूर के रिश्तेदार का भाई है। उनके वालिद साहब मरहूम बड़े रईस ताजीर थे। यह उनका इकलौता बेटा है, बड़े लाड और प्यार से पाला गया है। उसके लिए उम्दा लिबास, उम्दा ग़िज़ा का ख्याल रखते थे। फिर स्कूल जाने आने के लिए साइकिल का इंतज़ाम भी किया था। अपने बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, हर कोशिश करते थे। कोई चीज़ों में कमी बेश ना हो। माँ बाप उसके लिए हर टाइम तैयार रहते थे, लेकिन उनकी तरबियत का ख्याल ना रखा। जब बच्चे का मूड होता तो माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करता, बुरा भला कहता। वालिद कहते, बच्चे हैं, नादान है, बेअक्ल है, समझ जाएंगे। रोको नहीं, टोको नहीं, कुछ दिन इसी तरह से रहने दो, आगे आगे वो समझ जाएंगे। इसी तरह से दिन गुजरते गए और वो बड़ा हो गया। जो कुछ वो मांगता उसकी फरमाइश तो पूरी होती चली गई, इसलिए वो बहुत ज़िद्दी हो गया। थोड़ी बहुत तालीम हासिल की, फिर वालिद के साथ तिजारत करना सीख रहा था। चंद दिनों के बाद मंगनी हुई, फिर बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। शादी के 2-3 साल गुजरे थे के बाद ही बाप का इंतकाल हो गया। अब उसकी बीवी ने शौहर से छोटी छोटी बात सास की शिकायत करना शुरू कर दी। बीवी के बातों में आकर उसने अपनी माँ को गालियाँ भी देना शुरू कर दिया। बात ज़्यादा हुई तो उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। आखिर माँ ही तो थी, बेटे की मार पीट को भी बर्दाश्त करती रही। जब हद से ज़्यादा जुल्म सितम हो गया तो माँ के मुंह से कुछ न कुछ ज़ुबान से निकल जाता था। उसने मुंह से बस यह बोलने लगी, ए अल्लाह, इसको अंधा ही बना दे। ये अंधा ही हो गया, इसे कुछ समझ नहीं आता है, बीवी के बातों पे बस सुनता है। क्या नहीं देख सकता है कि तेरी माँ ऐसी नहीं है। बस अल्लाह ताला से बोलती थी, ये तो अंधा हो गया। अल्लाह ने मजलूम माँ की दुआ कबूल कर ली और वो अब अंधा बनकर गली गली बाजारों में घूमता फिर रहा है। उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसका सब मजाक उड़ा रहा है। बेचारे को आँख से दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर अपने माँ के घर चली गई। अब यह हाल है कि बच्चे भी अपना माँ का ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बाप के लिए कोई भी नहीं है। वालिद साहब ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया था कि तुम अपने माँ बाप की खूब खिदमत किया करो, उनकी दुआएं लिया करो, उनको हमेशा खुश रखो, उनको तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करते रहो। उनकी किसी बात पर गुस्सा मत करो, ख्वाह वो तुमको बुरी कड़वी ही क्यों न मालूम हो। उनकी बातों पे चलना तुम्हारे लिए भलाई है, तुम्हारी दुनिया और आखिरत भी अच्छी बन सकती है। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करो। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ें अदा करो, कुरान की तलावत की आदत डालो, अच्छी सोहबत में रहो, अच्छे और नेक अखलाक पैदा करो। माँ बाप से नरमी से पेश आओ, उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद ना करो। ये मेरी छोटी छोटी नसीहत है, तुम हमेशा याद रखना और अमल करने की कोशिश करना, वरना उस आदमी की ज़िंदगी से भी बदतर तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। हदीस में आया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और उसकी कुंजी बाप है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों की इज़्ज़त करना है, ख़ास करके अपने माँ बाप की। वही हमारे जन्नत के मस्तहक़ है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ कभी भी इस तरह का रवैया ना रखें कि उनके दिल से बेदुआ निकले। माँ के कदमों तले जन्नत है, ये सच है। बहुत अच्छा नसीहत हमारे बड़ों बुज़ुर्गों ने बताया है। माँ के कदमों तले जन्नत है। अगर हम सब माँ की खिदमत, बाप की खिदमत करें तो जन्नत के मुस्तहक़ ठहरेंगे। और इस कहानी से अगर आप लोगों को कुछ भी सीख मिली तो कोशिश करें कि इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, कि शायद किसी भी बंदे को इस बात से असर पड़ जाए जो अपने वालिदैन के साथ
کچھ بھی غلط ویوہار کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو شاید ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے شیئر ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔